ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंपाउंड्स में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था। अब फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड एज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल which largely determine its the chemical properties, है ना, on which the total property of the compound depend. Due to the different type of the functional group, there are the large number of the compounds, the millions of the compounds of the carbon. Carbon have the so many properties that are the versatile nature. वर्सटाइल नेचर का है, वो किसी भी अदर कंपाउंड से इजीली वो कंबाइन करेगा और कंबाइन करके वो न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है ना। तो हम लोगों ने क्या फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या पढ़ा था? क्लोरो पढ़ा दिए, हेलो ग्रुप पढ़ा दिए थे। व्हाट इज द हेलो ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप में आप ये फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या था ये बताए थे हेलो ग्रुप का। हेलो ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? हेलोजन एलिमेंट्स का नाम बताओ। हेलोजन एलिमेंट का नाम क्या क्या है? हेलोजन एलिमेंट्स, एनी वन ऑफ यू? Halogen elements are क्या क्या halogen elements है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, these are the halogen. Yes, वो भी लगी सी थी, that is also a functional group. Chlorine, yes, very good, आनंद। Now second आप functional group hydroxy बताए थे, है ना? Hydroxide and OH, फिर aldehyde, now ketone, फिर है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखना तुम लोग, अगर तुम लोग को नजर नहीं आएगी तो देखते रहना। हाँ हाँ, चलो अभी वो फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप आप नोट डाउन कर लीजिए। हेट्रोएटम, दैट इज अ हेट्रोएटम, और उसका क्या नाम होगा, उसका क्या ग्रुप है, आपको इसको लिखने की जरूरत है। सही से दिख रहा है ये? एनी फ्रॉम हियर? नो। सभी का दिखने में कोई प्रॉब्लम है सभी का? नहीं, हम लोग तो अभी सही है। देखो तुम लोग का सही दिख रहा है ना, ये बोर्ड सही दिख रहा है। चलिए, अब आप नहीं आ रहा है। अच्छा पहले देख लो, उसके बाद आके तुम क्या दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है। तो मेरा आवाज कट कट के आ रहा है, फिर और नजदीक आ जाएंगे, तब तक तुम लोग पहले लिख लो इसको। फंक्शनल ग्रुप है क्या है, कैसे हम लोग को लिखना है, ठीक है? अगर दिया गया तो क्या करेंगे? वॉइस क्लियर नहीं है? इज माई वॉइस इज नॉट क्लियर? कोई बात नहीं, जब तक हम लिखवा रहे हैं लिखो, उसके बाद। हाँ, नहीं सही नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, देखो हम दूसरी तरह से तुम लोग को दिखा दे रहे हैं। अब ये क्लियर है? अब क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब इसी तरह से देख लो, इसको लिख लो फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर Cl लगा रहेगा तो दैट इज क्लोरो होगा, अगर Br रहेगा तो दैट इज द ब्रोमो होगा। ठीक है, अगर OH है तो, अगर OH किसी ग्रुप में लगा है दैट इज द हाइड्रोक्सी। ठीक है।
क्या हुआ जी? थोड़ा सा क्लास 10 हो, अपनी थोड़ी डिग्निटी मेंटेन करो। हाइड्रोक्सी, ठीक है। ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये एच, और इस हम लोग इसको लिखते हैं COH, CHO। ठीक है, इसको लिखो। कौन बता रहा है? लिख लिया ये एल्डिहाइड है। लिख लो ये एल्डिहाइड। ऐसा अगर है तुम्हारा, दैट इज अ फॉर कीटोन, दैट इज फॉर कीटोन। डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ अगर है ये दोनों तरफ से, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड दी, होगा वो कीटोन। ये फिर सेकंड है COOH एंड ये ऐसा, दैट इज फॉर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किसको शो करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड के लिए है ये। अगर ये मान लो किसी में ये ग्रुप, यस, अगेन म्यूट कर देंगे सभी को। अगर ये मान लो ये ग्रुप किसी में लगा हुआ है, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप है या H है, देन दैट इज दैट ग्रुप ओनली डिनोट दी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो है तुम्हारा वो कीटोन को शो करेगा, ये एल्डिहाइड को शो करेगा, ये हाइड्रोक्साइड को शो करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को शो करेगा, ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है। दीज आर द, ये सब सारा क्या है? दीज आर द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अगर ये किसी में मान लो कोई भी अल्काइल ग्रुप में लग जाएगा, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लग गया, तो वो क्या होगा तुम्हारा? वो एसिड बन गया। अगर कीटोनिक ग्रुप लग गया तो वो कीटोन बन गया। अगर वो तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप लग गया तो वो एल्डिहाइड बन गया। ठीक है। द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स ऑन दैम। ये सारा आप नोट कर लीजिए। नाउ ओके, ये अब ये भी दो तरह का होता है। फंक्शनल ग्रुप इज टू टाइप्स, द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एंड द नॉन टर्मिनल फंक्शनल, द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एंड नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, दैट इज टू टाइप्स। अब हमको तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोग को करना ही पड़ेगा। यस, लिख लिया सर? ठीक है, चलिए आ गया, सभी का बन जाएगा, इतना कर लो। लिख लिया सर? ये सारा फंक्शनल ग्रुप याद रखना कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप दैट व्हेन इट अटैच विद एनी अल्काइल ग्रुप, टोटल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्काइल चेंज ऑन एंड दैट डिपेंड्स अपॉन दैट वेरी ग्रुप, इट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। और ये कितने तरह का होगा? दैट इज द टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। The functional group which are always present in the chain of the carbon atom, which of these carbon chains are called the terminal functional group. इसको भी लिख लो, दैट इज द टू टाइप्स, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एंड द नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ये दो तरह का होता है। जो मान लो कि एकदम एंड पॉइंट पे लगेगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल, जो बीच में लगेगा वो नॉन टर्मिनल। ठीक है। अगर कीटोन है तो ये कहाँ लगे, ये एल्डिहाइड है तो कहाँ लगेगा? ये टर्मिनल, ये किसी भी अल्काइल ग्रुप के कॉर्नर पे लगता है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? एंड पॉइंट पे लगता है, तो दैट इज कॉल्ड दी टर्मिनल। कीटोन है, ये हमेशा बीच में ही लगेगा, ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनल। यस, ठीक है। नाउ दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। Suppose that any compound you have to given the method. What is that compound? It is also always you study about that. What is the compound? Can you give the name? You are muted.
So its name is the first of all that is a methane. है ना? That is methane. But when the one hydrogen is displaced by any chlorine atom, only one atom will be attached. Now the next compound will form. And now, on which element the total property of that compound depend? The total property of that compound depend on the new element, that is a chlorine. So it is a functional group, and the name is according to that group, that is a chloromethane or methyl chloride. Two types of name are here, that is the common name and IUPAC name. ठीक है, now that it means that it is the functional group on which the total property of the compound depend. ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे. Again, another, suppose that that very element, that very methane is react with the bromine. Now again the name will be the bromomethane. Iodine, iodomethane. ठीक है. Now when another functional group, that is the hydroxyl group. ठीक है. When this group is attached by the methane, the total property of the methane will change. Then that is the, if that is the methane, H, 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 S. It is a methane. ठीक है. It is in the gaseous state. When another group, hydroxyl group, is attached by them and this hydrogen is replaced, the total property of the methane will change and form the new compound, that would be the, it is also known as the alcoholic group. Hydroxyl group is also known as the alcoholic group. Okay. Now it is the, now name is the, here is the methane. When that hydrogen is replaced and OH group is attached, that is the hydroxyl group, and it is the group of the alcohol. So the name of the new compound is the methyl alcohol. So here is a quite difference between the methane and the methyl alcohol. So on the total property of this compound depend on that very group. So it is a functional group. Total function, total chemical property, total physical property depend on that very group. So it is a functional group. Is it okay? Now अगर प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिख के दिखा देना. ठीक है. नाउ अनदर हम लोग दूसरा फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, दैट इज द एल्डिहाइडी ग्रुप. So here are the some aldehyde group. When that very aldehyde group is attached with the methane, that will become methylaldehyde. अगर सपोज करो ये एसिडिक है, ये डेट इज द एसिडिक ग्रुप. एसिड, you know earlier the formic acid, acetic acid, propionic acid. So large number of acid you have studied earlier. नेम सुना होगा तुम लोगों ने, पहले भी मैंने एसिड बेस पढ़ाया था. तो ऑर्गेनिक एसिड पढ़ा था, ऑक्सैलिक एसिड, मैलेइक एसिड. देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड एंड द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ दैट वेरी एसिड डिपेंड्स ऑन दैट वेरी ग्रुप. अगर ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप में है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो एसिडिक बन गई. अगर वो कीटोनिक ग्रुप आ गया तो वो कीटोन बन गया. अगर वो एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया तो वो एल्डिहाइड बन गया. ठीक है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फॉर्मिक एसिड? फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड का क्या हो जाएगा? बहुत सारा एसिड है तो फॉर्मिक एसिड क्या है आपका? सपोज करिए किसी ग्रुप में लग गया, फॉर्मिक एसिड में है तो अनदर इज एसिडिक ग्रुप. कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज आल्सो नोन एज एसिडिक ग्रुप. ऑर्गेनिक एसिड पहले भी पढ़ा दिए थे आप लोगों को. मिनरल एसिड होगा, ऑर्गेनिक एसिड होगा. द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ दैट वे, सपोज करो इट इज अ मीथेन. ठीक है, ये मीथेन है आपका, मीथेन है. हियर आर द ऑन द one position this acidic group present. here acidic group, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके COOH भी लिखते हैं. ठीक है. नाउ अगर ये एसिडिक ग्रुप यहाँ पर आ गया तो द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज मीथेन, one hydrogen replaced and this acidic group attached. So what would be the name? The total property depend on that very group, so it is a functional group. ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है. तो ये हमारा क्या होगा? दैट इज द एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड आपने पहले भी पढ़ा था. एसिटिक एसिड क्या है? दैट इज द विनेगर, है ना. तो दैट इज द एसिडिक ग्रुप ऑन दैट वेरी ग्रुप ऑन विच द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड डिपेंड. इट इज द फंक्शनल ग्रुप. एनी प्रॉब्लम हियर? फंक्शनल ग्रुप
आपके सब्जेक्ट में, आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये पढ़ना है, आप पढ़ लो इसको. It is out of syllabus for your examination, but you have to study. It is very necessary to learn it. तो हम लोग किसी भी चैप्टर को, किसी भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं. जब तक टाइम है हम लोग उसको पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आएगा ही. तुम लोग को अभी रेजोनेंस का देना होगा, एलएन का देना होगा, आकाश का देना होगा, तो देना ही है. सारे बच्चे तो तैयारी करते ही हैं, प्रिपरेशन करेंगे ही. तो पहले भी हमने कहा था कि पढ़ाई करो कि कॉम्पिटिशन में निकल जाए. अच्छा नंबर उसके लिए पढ़ोगे तो इधर भी बोर्ड में भी अच्छा नंबर आएगा. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अनम्यूट करते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता देना. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप. चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम, एनी वन ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम, एनी वन ऑफ यू? जल्दी बता दो मुझे. फंक्शनल ग्रुप. हाँ बोलो, बोलो बोलो, जल्दी बोलो. ये एसिड बन गया, ये फॉर्मिक एसिड नहीं है, ये एसिटिक एसिड है. फॉर्मिक एसिड का भी नाम सुना था ना, फॉर्मिक एसिड का. That is present in which? In the acidic acid and base chapter we have studied, we have listened that very name. एसिड बेस में तुमने फॉर्मिक एसिड पढ़ा था. वेयर इट इज ऑब्टेन्ड? सब चीज को दिमाग में रखो. बोले थे कि जो भी कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ाई शुरू होती है तो उसकी कॉपी पहले उलट के देख लिया करो कि क्या क्या पहले मेरा पढ़ा हुआ है. साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज. ये सिस्टमैटिक नॉलेज है, इसको पहले की जानकारी होना बहुत जरूरी है. तो फॉर्मिक एसिड का नाम पहले भी पढ़ा था ना. मैंने कहा था ना कि तुम लोग को जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसका फॉर्मूला भी लिख के दिखा देंगे, उसके फॉर्मूला के बारे में पढ़ाएंगे. अभी तुम लोग अपना चैप्टर पढ़ो. तो व्हाट इज द फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड इज द एसिड ऑन विच ग्रुप विल बी प्रेजेंट देयर. कौन सा ग्रुप इसमें प्रेजेंट रहेगा? कोई भी कंपाउंड अगर एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, तो यहाँ पर ये ग्रुप तुम्हारा है, देन दैट इज द एसिड. अगर इसमें सिर्फ ओनली हाइड्रोजन इज एडेड, दैट इज द फॉर्मिक एसिड. इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड दोनों एक ही है. फॉर्मिक एसिड इज आल्सो नोन एज द मेथेनोइक एसिड. इन विच इट इज ऑब्टेन्ड? कहाँ ये फॉर्मिक एसिड मिला था? हरी अप, एनी वन ऑफ यू? यस. और यस, यस, देयर कैरेक्टरिस्टिक इचिंग हो जाता है. जब हम लोग को वो कटिंग करता है, वो हम लोग को बाइट करता है, तो क्या होता है? इचिंग हो जाता है. उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते थे? व्हाट इट इज यूज? इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए व्हाट इज यूज? बेस, है ना. हाइड्रोक्साइड हम लोग बेस यूज करते थे. तो देखो वहां भी हम लोग हाइड्रोक्साइड NaOH भी पढ़ते हैं. ये NaOH भी पढ़ते हैं, NaOH भी पढ़ते हैं. तो यहाँ भी मेरा OH ग्रुप है. हाँ बोलो. यहाँ NaOH भी पढ़ते हैं, तो यहाँ हमारा क्या रहता है? हाइड्रोक्साइड ग्रुप है. लेकिन दैट इज अ वेरी डिफरेंट, दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप. अगर कहीं ऑर्गेनिक के साथ रह गया तो वो अल्कोहल बन जाएगा. अगर इसके साथ भी है तो वो तुम्हारा, ये मत सोचना कि ये तुम्हारा क्या है? बेस है. इट इज ये टोटल कंप्लीट मिलके ये एसिडिक ग्रुप बनाता है. एकदम इसको अपने कॉपी में 10 बार अंडरलाइन कर लो. ये एसिडिक ग्रुप है, कहीं भी रहेगा ये, किसी के साथ, अगर किसी भी हाइड्रोजन के साथ है या कोई भी एल्काइल ग्रुप के साथ है तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा. What is the acidic character? You also very clear from that. Acidic character क्या होता है? Sour in dust that will replace the hydrogen atom. एकदम रिप्लेस करना तो मस्ट है. देन दैट इज एसिड. वो ऑर्गेनिक एसिड हो या मिनरल एसिड हो. क्लियर है सभी का? फॉर्मिक एसिड, इसका हम लोग और डिटेल में पढ़ लेते हैं, लेकिन ये तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है. ये फर्स्ट मेंबर होता है किसका? फॉर्मिक एसिड का. सेकंड मेंबर जब एक बार हाइड्रोजन ये एल्काइल ग्रुप आ गया तो वो हमारा हो गया एसिटिक एसिड. अगर और भी तो 3 कार्बन रहेगा तो वो हो गया प्रोपायोनिक एसिड, मेथेनोइक एसिड. दैट इज द वेरी लास्ट थिंग. अभी तुम लोग को जितना पढ़ना है उतना ही, लेकिन एसिड के बारे में जान लो. ठीक है, मेथेनोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको ज्यादा थोड़ा प्रेस करेंगे. Clear है? Any problem again? Formic, what is the functional group? Anyone? Hurry up, reply it. एकदम अपने आप को, अभी फर्स्ट पीरियड ही है तुम्हारा, एकदम एक्टिव रखो. विथ योर पेन, पेंसिल, योर माइंड, योर ओन सेल्फ. एकदम अटेंटिव. मैंने क्या बोला वो तुरंत हमको रिप्लाई मिलना चाहिए. Atom or the group of atom on which the total property of the compound depend, that is
यस, द फंक्शनल ग्रुप। ये तुम्हारा पूरे एसिड को डिपेंड करेगा, इसमें सावर्नेस आ गया, अगर ये किसी भी ग्रुप का है तो वो एसिडिक नेचर शो कर दिया। अगर ये तुम्हारा अल्कोहलिक ग्रुप है, अगर किसी भी ग्रुप के साथ आ गया, कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ आ गया तो ये अल्कोहल बना दिया, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल, जो भी है, अगर ये किसी के साथ आ गया तो अल्कोहल के साथ आ गया, अल्कोहलिक ग्रुप आ गया, तो दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड डिपेंड ऑन देम, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। फिर दोबारा कभी भूलोगे? कभी ऐसा होगा कि हमको रिप्लाई मिलने में देर हो जाएगा? नहीं ना होगा। अगर ये मान लो एल्काइल ग्रुप की ये मिथाइल अल्कोहल, अगर इथेन के साथ आ गया, इथेन का एक हाइड्रोजन को हटा दिए और ये OH ग्रुप आ गया तो दैट इज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा आपका? इथेन के साथ आ गया, ये तुम्हारा OH है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ये जो इथाइल अल्कोहल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। बियर, रम, ये जितना भी है वो इथाइल अल्कोहल ही है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक सभी को पता होना चाहिए। सभी को पता है ना कि क्या है ये? अनकॉन्शियस कर देता है ब्रेन को, ज़्यादा इसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो यूज इन द मेडिसिन्स। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज द अल्कोहलिक ग्रुप। अगर ये किसी के साथ लग गया, मीथेन के साथ लग गया मिथाइल अल्कोहल, इथेन के साथ लगा इथाइल अल्कोहल, प्रोपेन के साथ लगा प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर मिथाइल अल्कोहल, सेकंड मेंबर इथाइल अल्कोहल, थर्ड मेंबर इथाइल अल्कोहल, ये प्रोपाइल अल्कोहल इन दिस वे। हो गया फंक्शनल ग्रुप। एनी प्रॉब्लम अगेन? हाँ बोलो। यस बोलो। हाँ हाँ, कार्बन क्यों नहीं है? वो तो है ही एल्काइल। एल्काइल ग्रुप मतलब हम पहले बताए थे, थोड़ा सा बोले थे, कॉपी उलट के देख लेना। अगर मीथेन में, एल्केन में से वन हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर गया, हाइड्रोजन में से, ये एल्केन में से वन हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके हटा दिए बाय दी अनदर एलिमेंट, तो ये तुम्हारा क्या बन गया? दैट इज कॉल्ड दी एल्काइल ग्रुप। और जो ऐड करेंगे वो फंक्शनल ग्रुप। बताए थे ना कॉपी में, लिखवाए थे ना इसको पहले भी। दो तीन से अभी। हाँ हाँ बोलो। हाँ बताइए बोलो। अल्को हाँ हाँ ये हाँ यहाँ पर, यहाँ का, यहाँ पर मीथेन के साथ, मीथेन के साथ। हाँ वो एच है ना, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे हमको ये बना हुआ एक एरो जो बना हुआ, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है। एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट है इसका, है ना, और सेकेंड वैलेंसी कार्बन ही, कार्बन एल्काइल ही ग्रुप आएगा इसके लिए। अगर हाइड्रोजन अगर आ गया तो वो वाटर बन गया, लेकिन जब मेरा एल्काइल आ गया तब वो मिथेन, तब वो अल्कोहलिक ग्रुप रहेगा। ठीक है, ये अल्कोहलिक ग्रुप को शो कर रहा है, ये किसी के साथ आ गया तो अल्कोहलिक, अल्कोहल बन जाएगा, सारा कैरेक्टरिस्टिक इसका अल्कोहल बन गया। तो ये जो हम बता रहे थे कि एल्काइल ग्रुप है, मीथेन का एक हाइड्रोजन को हटा दिए, इथेन का वन हाइड्रोजन को हटा दिए, दो को हटा दिए, वो हमारा एल्काइल ग्रुप बन गया। और ये जो एक्स्ट्रा आ गया हमारा, वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन ही के साथ अटैच होगा। ये जो एक एरो जो दिखा रहे हैं ना, वो कार्बन के लिए ही है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। फंक्शनल ग्रुप, किसी का कोई भी प्रॉब्लम, नॉट ओनली फॉर द पासिंग फॉर योर एग्जामिनेशन बोर्ड, हम हमेशा कहते हैं कि कंपटीशन को हाथ में लेके चलो, एकदम कंपटीशन को हाथ में लेके चलोगे तो ये तो बहुत आसान है, बोर्ड तो बहुत इजी हो जाएगा। एक भी नंबर का केमिस्ट्री में कम से कम हम लोग का छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। हर चीज को 10 बार पढ़ो, 10 बार लिखो, थोड़े दिन की तो मेहनत है, उसके बाद तो अच्छा नंबर आएगा तो हमेशा अच्छा लगेगा कि हम लोग को तो साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आया था। 100 के लिए ना पढ़ रहे हो, कितना आराम से तुम लोग को घर में हर कुछ अवेलेबल हो गया, आराम से 9 बजे उठो, बस बैठ जाओ 10 मिनट में पढ़ने के लिए, है ना। तो पहले की चीज को बार बार कहते हैं, दैट मीन्स लार्ज नंबर, वेरी हार्ड लेवल। अगर 100 में 100 लाना, 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए ही सोचोगे तो अच्छा नंबर ऑटोमेटिकली आएगा, पढ़ेंगे तो उतना ही के लिए पढ़ेंगे, है ना। ये हो गया अल्कोहल ग्रुप में। कोई प्रॉब्लम है? ये सारा फंक्शनल ग्रुप याद रखना। अगर क्लोरो रहेगा तो क्या होगा? किसी भी अल्काइल ग्रुप में हो गया, अगर क्लोरो है तो, अगर क्लोरो इज अटैच देन
अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, OH है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहल को शो करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। The millions of the compounds, हम तो बोले थे कि out of 118 only the carbon is the single element which have the large number of compound. इतना स्पेशल है कि इसके बिना तो हम लोग का काम चलेगा ही नहीं। इतना तो सेवरल टाइप ऑफ मेडिसिन, सेवरल टाइप्स ऑफ कलर, सेवरल टाइप्स ऑफ चॉक जो भी यूज कर रहे हैं, दैट हम लोग का ह्यूमन बॉडी है, प्लांट बॉडी है, दैट ऑल द कंपाउंड ऑफ द कार्बन, सब कार्बन ही का तो कंपाउंड है। इसकी स्टडी ये तो अपने आप में बहुत ही खास है। ये अपने क्षेत्र में वो पूरा राष्ट्रपति बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, तो पूरे अकेले इसका बहुत इतना हाईली वैल्यूएबल है ये। इसका रीजन भी बताए थे कि इसका रीजन क्या है। व्हाट आर द रीजन? दैट हैव द वर्सटाइल नेचर, है ना, वर्सटाइल नेचर इसका। सब चीज पहले हम कह देते हैं कि अगर तुम लोग पढ़ने बैठ रहे हो, केमिस्ट्री का क्लास है, किसी भी चीज का क्लास है, 10 मिनट पहले पीछे वाले चीज को उलट के देख लो। डेली उलटते उलटते क्या होगा, हर चीज तुम्हारे माइंड में बैठा रहेगा। और जितना पेन, जितना ब्रेन तुम्हारा चलेगा अभी, वो एग्जाम में जाके बस वैसे ही दिखा जाएगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम कोई भी तुम्हारा नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूजन मत रखना, बिना हेजिटेशन के टीचर से आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्ही लोग के लिए तो टीचर बैठे हुए हैं। ठीक है, हाँ बोलो। यस यस, नहीं वो बस फंक्शनल ग्रुप पर ही वो थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम फिजिकली चेंज करेगा। अब तुम्हारा मीथेन हो चाहे फिर अब्यूटेन हो तो डिफरेंस आ जाता है ना। कोई गैस स्टेट में होता है, कोई तुम्हारा सॉलिड स्टेट में आ गया। जैसे फर्स्ट मेंबर बताते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो पहले वो गैस स्टेट शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे तुम्हारा लिक्विड स्टेट में गया, फिर वो सेमी सॉलिड बन जाता है। तो physical property may be slightly changed, but the chemical property is same, तो that is known as the homologous series। इसके आगे हमको होमोलोगस बताना है, इसीलिए हम तुमको ये बता दिए पहले। होमोलोगस तुम्हारे सिलेबस में है, तो फंक्शनल ग्रुप वहाँ आएगा। तुम पूछता कि मैम व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, देन इसीलिए इसको आज पहले ही क्लियर कर लो। इज एनी प्रॉब्लम हियर? अब इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। अगर मान लो पढ़ते समय नहीं कुछ समझ, फिर से पूछ लेना। लेकिन तुम लोग अपना कहीं भी कंफ्यूजन मत छोड़ना कि हाँ कोई भी कंपटीशन में आएगा तो ये तुम्हारा बेस है, इसको खराब मत होने देना, है ना। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम था पीरियोडिक टेबल में, कुछ बैंकिंग चल रहा है ऊपर, पीरियोडिक टेबल में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताना, लेकिन अभी हमको इसको क्लियर करवा देंगे। पीरियोडिक टेबल तो वेरी इजी चैप्टर, कोई कंफ्यूजन वहाँ नहीं रहना चाहिए था। अगर मान लो किसी को कोई रह भी गया होगा, क्योंकि हमको बैंकिंग टाइम में बोली थी कि मैम थोड़ा सा देखिए हम, ठीक है। क्लास 10B, हाँ 10B को कोई प्रॉब्लम है क्या? 10B, 10B किसी का कोई ये पीरियोडिक टेबल में अगर कोई कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा तो पूछ लेना तुम लोगों का। एनी प्रॉब्लम अगेन? फंक्शनल ग्रुप में अब प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। यहीं पे तुम्हारा पिछला क्लास मेरा छूटा हुआ था, दोनों का था पैरेलल ही चल रहा था, 10A का भी और 10B का भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद करिएगा। अभी तो बहुत ही बस थोड़ा सा ही दिए हैं, 5-6 ही आपको पढ़ना है, 5-6 ही आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारा है, लार्ज नंबर है। और ये ऐसा मान लो एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है तो एक ही नहीं लगता है, वो 2-3 भी लग जाता है कार्बन चेन में। कार्बन चेन में 2-3 अटैच हो जाता है, तभी तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स आर प्रेजेंट। जितना भी फ्रूट्स खा रहे हैं, जितना भी दूसरा चीज ले रहे हैं, तो ये डिफरेंट टाइप कैसे बना? बाई अटैचमेंट ऑफ दैट वेरी ग्रुप। किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 10 है। तो ये ग्रुप रिप्रेजेंट करता है एसिडिक नेचर का। सावरनेस आ गया, इमली जो टैमरिन है दैट इज बहुत ही खट्टा है ना। और हम लोग गुआवा वगैरह खाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वो कम है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, द टाइप्स ऑफ द एसिड। मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड, और सभी की कैरेक्टरिस्टिक इस पे डिपेंड किया, इसी ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कीटोन, एसीटोन, ये कीटोन के बारे में नहीं पढ़ा। देखो कीटोनिक ग्रुप है,
इसके दोनों साइड है, इसके दोनों साइड में हम एल्काइल ग्रुप ही लगाते हैं, इसके साथ तो एल्काइल ही ग्रुप लगेगा। एसीटोन, नेल पॉलिश सब लगाती है ना गर्ल्स, गर्ल्स को नेल पॉलिश लगाना अच्छा लगता है? गर्ल्स, you apply the nail polish on your nail, that is in the acetone, इसी को हम यही है केमिकल सबस्टेंस, दैट इज एसीटोन। ये जो लिपस्टिक हम लोग यूज करते हैं वो भी हमारा केमिकल ही है ना, वो सेमी सॉलिड थोड़ा विस्कस बन गया, दैट इज ऑल्सो द केमिकल्स। टोबैको कुछ भी है वो तो केमिकल, ये मेडिसिन, ये जो एसीटोन हम लोग इसको पढ़ते हैं, दैट इज द केटोन फर्स्ट ग्रुप ऑफ केमिकल। इसके दोनों साइड ग्रुप होना चाहिए कि हमेशा यूज करना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड एल्काइल ग्रुप के साथ, केटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो ये हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे। अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए हैं, अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, होमोलोगी। आज टाइम है तो आज ही पढ़ेंगे। Yes. Now time is going to be over. टाइम पहले सुन लो, हमेशा 2-3 मिनट पहले ही रेडी रहोगे। पढ़ाई करना है तो 9 बजे आप अपने टेबल पे आ जाइए, जो पढ़ाई हो चुकी है उसको देख कर आओ। कोई कोई टॉपिक थोड़ा टफ होता है, इसको 2-3 बार देखने के लिए जरूरत पड़ता है ना। और अच्छे के लिए अच्छा लेवल तो खोजेगा ही, 100 में 100 लाना है तो 100% उसका लेवल भी खोजना चाहिए। उसको लिख के, उसको याद करके, उसको हर चीज को 10 बार लिखने का प्रैक्टिस करने का आदत बना लो, एक भी नहीं छूटेगा, एक नंबर नहीं छूटना चाहिए साइंस में या केमिस्ट्री में। 100 आउट ऑफ 100 बहुत बच्चों को आता है, तो वो अपना मेहनत से ही लाता है, कहीं कोई उसके लिए खड़ा नहीं रहता है। कोई पेरेंट्स का बस हाँ ये रहता है कि हाँ तुम पढ़ो अच्छे से, टीचर भी पढ़ा ही सकते हैं ना, पढ़ना तो तुम्हारा ही काम है, लेबर तो तुम्ही को करना है और समय भी तुम्हारे पास है। कितना कम चैप्टर तुम्हारे दो, क्या तुम लोग को बोले 1 and 1/4, इतना ही तो तुमको पढ़ना ही है। अब उसी को बहुत 100 टाइम्स याद कर लो, लिख लो कि हम छूटने तो नहीं देंगे, कम से कम अपने श्योरिटी हो जाओ कि हम छूटने तो नहीं देंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना, तो ये तुम्हारा हर कुछ इजी हो जाएगा, हो जाएगा। कल तुम लोग फंक्शनल ग्रुप अच्छे से पढ़ के आओगे, जितना भी एग्जाम्पल वगैरह है नोट डाउन कर लेना। कर लिया सब? बोलते हैं कि कॉपी पेन पेंसिल सब लेकर बैठेगा। ठीक है, जाइए, अब नेक्स्ट भी क्लास है आपका, मैं 2-3 मिनट पहले शुरू किए थे, टाइम होने वाला है। चलो, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। एनी वन ऑफ यू? There are so many friends. आयुषी, अदिति, शिवानी, शाम्भवी, साक्षी। ठीक है, पूरा पढ़ कर आओ ना ये सबको, है ना। चलिए, कल हम लोग होमोलॉजी भी पढ़ लेंगे, सर्कुलेटर आंसर भी देख लिए थे, पूरा पढ़ लो, लिख लो, नोट डाउन कर लो। कॉपी में जितना चीज लिखवाते जाए लिखो, और उसको फेयर करना अपने मन से, थोड़ा मेहनत करने का समय है। 10 बोर्ड में तो सबका हालत खराब रहता था, तुम लोगों को तो बहुत आसान मिल गया है कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। पहले हम लोग बच्चों को देखते थे कि बेचारे सब रात ही नहीं कर रहे, पहले उतना नहीं पढ़ता, लेकिन एग्जाम आता है तो सबका एकदम मूड बस बस पढ़ाई 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 ही रहता था। अभी भी तुम लोगों का है समय, तुम लोग पढ़ो। यानी प्रॉब्लम अगेन, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चैप्टर में, तो थोड़ा थोड़ा करके और अच्छे से बहुत मेहनत करके पढ़ोगे। ठीक है, जाओ।